हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं एक नई शुरुआत, जो कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स के कुछ पोर्शन को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। मैथमेटिक्स के जो पोर्शन है आपके क्लास 10th के चैप्टर वाइज हम सॉल्व करने वाले हैं। उसके उदाहरण हो गए, उसके जितनी भी चीज़ें होती हैं, प्रश्नावली हो गई, विविध प्रश्नावली हो गई, सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके आपको बताएंगे। और हर एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको समझाने का यहाँ पर पूरा पूरा मेरा मोटिव यही रहेगा कि आपको सारे क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो चलिए बिना देरी के सबसे पहले उदाहरण से शुरुआत करते हैं। और इसके पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लेना, तभी इस वीडियो को आपको समझ में आने वाला है। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमेशा ही आपके लिए एकदम बेहतरीन कंटेंट हम लाते रहते हैं। और इस बार हमने सोचा है कि बच्चों को हर एक चीज़ों को प्रैक्टिकली, हर एक चीज़ों को, मैथ को एकदम बढ़िया से क्रिस्टल क्लियर करके समझाया जाए, चीज़ों को समझा करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया जाए, जिससे बच्चे जो थोड़े बहुत डरे रहते हैं कि मैथ मुझे नहीं समझ में आता है, मैथ मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो उनको पूरी तरीके से जिससे अच्छा लगने लगे। तो ये मेरा पूरा पूरा प्रयास रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हे गाइस, मेरा नाम अर्पित है। आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, नई शुरुआत है, एकदम जोश के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि राशिद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमियो रंग, जो क्रेयॉन्स वाले रंग आते हैं वही रंग से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है, उसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। देखिए आकृति 13.6। लट्टू की जो पूरी ऊंचाई, चलो तो सबसे पहले लट्टू बना लेते हैं हम। ये हमने लट्टू बना लिया। लट्टू की जो पूरी ऊंचाई, यहाँ पर पूरी ऊंचाई इसकी दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा है। और इसका जो व्यास है पूरा पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर का कितना दिया गया है, इसका व्यास दिया गया है। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये आती है कि हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन और है, इसमें मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ कि इसके द्वारा रंग किए जाने वाले आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है इसमें। और जो है इसमें पाई की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी है, 22/7 दिया गया है। तो पाई की जो वैल्यू है यहाँ पर आपको ये लेकर के चलनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात हम कर लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत होने वाली हैं। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकली समझाते हैं ना, मज़ा आएगा, तो हम कुछ ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। एक ही क्वेश्चन पढ़ना, लेकिन जो पढ़ना बेहतर पढ़ो, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है आपके पास, ये पूरी तरीके से आप देख रहे हैं, ये आपके पास शंकु हो गया और ये आपका क्या हो गया, अर्धगोला हो गया। गोले को आप बीच में से काट दोगे, कुछ इस टाइप का शेप आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि इस शंकु में क्या कह रहे हैं कि इस टाइप से एक शंकु रखा गया है, कुछ इस टाइप से, और इसके ऊपर क्या रखा गया है, इस तरीके से अर्धगोला अध्यारोपित किया गया है। और ये लगभग शेप जो है इसका वो किस टाइप का है, लगभग शंकु के आकार, लट्टू के आकार का आपको दिख रहा है। अब इसके क्वेश्चन बनते कैसे हैं, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है सबसे पहली बात। अब हम किस किस चीज़ का क्षेत्रफल को हमने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। प्लीज़ वीडियो ना देखिए तो पहले देख लेना, तभी यहाँ पर आना। हमने बताया था कि इसका जो ऊपरी भाग का जब हम अध्ययन करते हैं, इसके ऊपर भाग का जब हम अध्ययन करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। हम अंदर नहीं जाते हैं, इसके सिर्फ ऊपरी हिस्से के बारे में देखते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है, आपका क्षेत्रफल कहलाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर दो चीजें हैं। सबसे पहले तो एक अर्धगोला है, एक आपका क्या है, शंकु है। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का हमको क्षेत्रफल बताना है। इसको भैया पेंट करना था, रसीद को क्या करना है, इसको पेंट करना है। तो कितना एरिया वो पेंट करेगा उसी को हमको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रसीद को एक तो ये वाला पूरा भाग पेंट करना पड़ेगा, ये वाला पूरा भाग, और रसीद को किसका कौन सा पेंट करना पड़ेगा, ये पूरा शंकु को पेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों चीजें पेंट करनी पड़ेगी। तो इन दोनों के क्षेत्रफल के लिए हम शंकु के ये वाले भाग का क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं और अर्धगोले के ये ऊपरी वाले भाग का क्षेत्रफल का फार्मूला हम जानते हैं। दोनों के फार्मूले का फार्मूला लगा देंगे, दोनों का फार्मूला, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन पूरी तरीके से बन जाने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देरी ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं रंग किए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल यहाँ पर रंग किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर कितना क्षेत्रफल रंग किया जाएगा। एक तो पहली बात तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रंग करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं अर्ध
गोले का क्षेत्रफल, ठीक है ना। और दूसरा चीज हमको क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, एक हमको शंकु को पेंट करना पड़ेगा, प्लस शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का शंकु का क्षेत्रफल। इन दोनों के क्षेत्रफलों को अगर हम पेंट कर ले जाएंगे, निकालने में कामयाबी मिल गई हमको, तो हम पूरी तरीके से कामयाब हो जाएंगे इस क्वेश्चन को करने में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर हमको अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अर्धगोले का क्षेत्रफल फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद शंकु का क्षेत्रफल यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। अभी देखो हम यहाँ पर आर की वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पर अभी फार्मूला लिख देते हैं पहले हम, अर्धगोले का क्षेत्रफल। अर्धगोले का जब हम क्षेत्रफल फाइंड करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, 2πr² होता है भैया, यही तो होता है फार्मूला ना। अब इस फार्मूले में हमने क्या कहा कि ये हम सबसे पहले आर नहीं निकाला हमने, मतलब यहां से हमने आर निकाला ही नहीं रखा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन कौन से फार्मूले यूज होने वाले हैं। सबसे पहले ये आपको देखना है, फिर उसके बाद आपको देखना है कि कौन कौन से इसमें टर्म्स बन रहे हैं, जैसे आर निकालना हुआ, हाइट निकालनी हुई, क्या क्या चीजें, मतलब आर के मतलब त्रिज्या हो गई, यच का मतलब ऊंचाई होगी, मतलब क्या निकालना होगा, या तिर्यक ऊंचाई निकालनी होगी, मतलब तीनों में से आपको मतलब क्या क्या चीजें जरूरत है। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, तब अपने जरूरत के हिसाब से यहाँ पर निकालेंगे, जो क्वेश्चन में जिस टाइप से आपको आंसर निकालना पड़ेगा उसी हिसाब से हम आर की वैल्यू को फाइंड करते जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr²। अब यहाँ पर हम देखते हैं, रख देते हैं वैल्यूज को, 2 इंटू पाई की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 22/7 लिखा गया है। और जो आर की जो वैल्यू होगी, अब यहाँ पर क्या है, व्यास पूरा व्यास कितना दिया गया है, 3.5 दिया गया है। अब हमको चाहिए क्या यहाँ से, क्षेत्रफल, सॉरी यहाँ पर डी की वैल्यू, मतलब व्यास जितना दिया, कितना दिया, 3.5 दिया है। अब हमको चाहिए क्या, यहाँ पर त्रिज्या चाहिए, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 3.5/2 हो जाएगी। सिंपल सी बात। सबसे पहले हम यहाँ पर अब लिख लेते हैं, यहाँ पर 3.5/2, और इसका स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, तो ये हमने लिख दिया। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। ये हमने काटा, ये कट गया, इससे कट गया, 7 पंजे 35 हो गया, तो 0.5 आ जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल आ गया। हमने बताया था कि क्षेत्रफल जो होगा वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या मीटर स्क्वायर में होगा, इन सभी चीज़ों में आपको लेना होता है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, उसमें लंबाई चौड़ाई दोनों होती है, तो इसलिए दो दो यूनिट वहां पर काम करती है, तो दोनों का इंटू करके हमको लिखना होता है क्षेत्रफल का। यही कहानी है, हमने पूरा वीडियो में समझाया हुआ है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से शंकु का क्षेत्रफल फाइंड कर लेते हैं, शंकु का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जानते हैं πr/l की जरूरत पड़ती है। अब हमको तो भाई यल फाइंड करना पड़ेगा, तो यल हम फाइंड कर लेंगे, मतलब शंकु की, यहाँ पर थोड़ा सा मैं लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, उसको हम यल से डिफाइन करते हैं। और यल जो होता है √h² + r² के बराबर होता है। अब रही बात कि हमें यहाँ पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं, तो शंकु की ऊंचाई हमको फाइंड करनी पड़ेगी, जो कि इसमें दिया नहीं गया है। यहाँ तो पूरे लट्टू की ऊंचाई दी है ना, हमको चाहिए क्या, शंकु की ऊंचाई चाहिए, तो शंकु की ऊंचाई भी हमको फाइंड करनी पड़ेगी। और जो शंकु की त्रिज्या होगी, हम जानते हैं जो त्रिज्या इसकी होगी वही त्रिज्या इसकी होगी, क्योंकि दोनों देखो एकदम बराबर से, एक तरफ से देख रहे हो ना, एक तरफ पूरे बराबर से है ना, तो त्रिज्या दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो त्रिज्या तो हमको फाइंड है भैया, आर की वैल्यू तो हमको फाइंड है, लेकिन शंकु की ऊंचाई हमको फाइंड नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, तो सबसे पहले शंकु की ऊंचाई यच बराबर फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर भी हमने इसको यच माना था ना, देखो यच बराबर हमने पूरी ऊंचाई को भी यच माना था, चलो इसको कैपिटल यच मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लेते हैं, यच मान लेते हैं। सिंपल सी बात, आगे बढ़ते हैं। शंकु की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, यच हो गई। अब देखो शंकु की ऊंचाई अगर यच हो गई यहाँ पर, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से यच की वैल्यू हमें पता भी तो नहीं है भैया। देखो हमें यच की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ मिलेगी। हमें यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई फाइंड करनी है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई हमको चाहिए, ये कितना ऊंचा है, हमको इसकी ऊंचाई को उसमें से क्या करना है, घटा देना है। बिना घटाए आप इसकी, देखो इसमें क्या है, पूरी ऊंचाई जुड़ी हुई है, लेकिन हमको चाहिए कितना, सिर्फ इतने की ऊंचाई चाहिए। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 5 यहाँ पर है ना, पूरी ऊंचाई कितनी दी गई है, 5 दी गई है,
ठीक है, हमको चाहिए कितना, एच चाहिए। तो 5 में से हम क्या करेंगे, इसकी जो त्रिज्या है, जितनी इसकी त्रिज्या होगी उतनी इसकी ऊंचाई होगी। याद रखना इस बात को, क्यों, क्योंकि देखो एक बात और हम आपको समझा देते हैं यहाँ पर, चलो यहीं पर ही समझा देते हैं। जैसे जैसे ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, पूरा अर्धगोला हो गया। अब इस अर्धगोले में हम क्या कर देते हैं, ऐसे ही एक हमने क्या लिया, त्रिज्या ले लिया, इतनी ही त्रिज्या ले ली। अब इतनी ही त्रिज्या यहाँ पर भी होगी, इतनी ही त्रिज्या यहाँ पर भी होगी, इतनी त्रिज्या यहाँ पर भी होगी। अब जब इसके हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो इसकी भी वैल्यू आर ही होगी, मतलब जो जितनी इसकी ऊंचाई होगी उतनी इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो इस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की इसकी पूरी ऊंचाई कितनी होगी, 3.5/2 हो जाएगा, आधा कर देंगे उसका। भाई इसकी जो त्रिज्या थी वो कितनी थी, 3.5 थी, 3.5/2 हो गया। अब यहाँ पर हमको चाहिए इसकी ऊंचाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यच हो जाएगा। अब यच की वैल्यू हमको चाहिए, तो पूरे में से हम क्या करेंगे, इस 3.5/2 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं। चलो 3.5/2 को हम क्या कर देंगे, माइनस, मतलब इस पूरी ऊंचाई में से इसकी ऊंचाई को अगर हम घटा देंगे तो हमें शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी। यही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस, यहाँ पर हम लासा ले लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 3.5 बाई ये आ जाएगा 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 6.5/2, यहाँ से आ जाएगा आपका 3.25 सेंटीमीटर। तो एच की वैल्यू हमको मिल गई। आर की वैल्यू हमको पता ही है कितनी होती है। अब यहाँ पर जो सिंपल बात आती है वो किसकी बात आएगी, अब यहाँ पर एच की यल की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर भी देखो जितनी इसकी त्रिज्या है उतनी ही त्रिज्या किसकी है, इसकी भी है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 22/7 लिख देते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, 3.5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल बात, एल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। हमने बताया कि एल की वैल्यू कितनी होती है, h² + r² होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। शायद दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो एच की वैल्यू यहाँ पर निकल के आई है 3.25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं, तो ये आपका आ गया 3.7 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया, लगभग के बराबर। ये आपका मतलब आप सॉल्व करोगे जब ना तो आ जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें सॉल्व नहीं करनी आ रही है तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे हो। तो इस चीज़ पर आपकी प्रैक्टिस, आपकी पकड़ खुद होनी चाहिए। यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा आपको समझाऊंगा नहीं कि हाँ लासा कैसे निकाला जाता है, अब ये मैं बताने बैठ जाऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें लॉस हो जाएगी। तो आपको थोड़ा बहुत उतना आपको प्री प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं मतलब अगर समझ में ना आए तो आप कह दोगे तो मैं अगले वीडियो में इसको अच्छे से सुधार दूंगा, या मुझे ऐसे आप बताओगे तो अच्छे तरीके से मैं इसको सॉल्व करके और भी अच्छे तरीके से बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए तो प्लीज़ आप इतना ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाइए कि आपको ये सब चीज़ें तो आराम से आनी ही आनी चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या मिल गई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको कितनी मिल गई, एल मिल गई। अब यहाँ से एल की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, 3.7 सेंटीमीटर की कितने बराबर आया, इतने का लगभग आया है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये कट गया, ये आ जाएगा 0.5, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5.5 इंटू आ जाएगा 3.7, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी 20.35 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये जो उदाहरण नंबर 1 था उसके हमने जो दोनों पार्ट सॉल्व करने थे, अरे यार मेरा अर्धगोला कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ों का हमको क्षेत्रफल फाइंड करना था भाई, उसको पेंट करना है दोनों क्षेत्रफल को। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल फाइंड कर लिया जो कि ये रहा आपके पास। अब इसका हमको क्षेत्रफल फाइंड करना था, इसका हमने क्षेत्रफल फाइंड कर लिया, फिर इसका क्षेत्रफल फाइंड करना था, हमने ये फाइंड कर लिया। अब इन दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं तो आपकी जो भी पूरी वैल्यू होगी वो पूरी वैल्यू आपके आंखों के सामने हो जाएगी। तो भाई साहब हम लिख देते हैं कि लट्टू को रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल, रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धगोले का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल आया 19.25, और यहाँ पर हम इसमें जोड़ देंगे कितना, 20.35। अब इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 39.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स का ज़्यादा ध्यान देना होता है इसमें, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको यूनिट का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इसमें। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर आंसर आपका हो गया। तो चलिए
अगला सवाल हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उदाहरण जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पर जो दिख रहा है कि आकृति 13.7 में दर्शाया गया सजावट के लिए होने वाला एक ब्लॉक, मतलब सजावट के लिए एक ब्लॉक बनाया जा रहा है, दो ठोसों से मिलकर बनाया गया है और इसमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है, ठीक है ना। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे जो भी, मतलब 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक कोर जो है इसका घन है, तो भाई कोर क्या होगा इसका, बराबर है 5 सेंटीमीटर सभी का कोर यहाँ पर होने वाला है, ठीक है ना। यह किनारे वाला एक घन है और इसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो गोला है, इस गोले का जो व्यास है, व्यास का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्यास है तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी दूरी हो जाएगी वो कितनी दी गई है, 4.2 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो व्यास है वो दिया गया है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका हम जो 3D है उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहली बात, क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसमें यूज़ क्या क्या होंगे, चीज़ें क्या क्या होंगी, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं, थोड़ा सा निकाल लेते हैं भाई, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ निकाल लेते हैं, तब आपको समझाते हैं कायदे, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए चीज़ें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका क्या हो गया, एक आपका जो है यहाँ पर घन हो गया और इसके ऊपर क्या रखा गया है, इस टाइप से आपका क्या रखा गया है, ब्लॉक रखा गया है। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं क्वेश्चन को। तो इन दोनों क्वेश्चन में हो, इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि इन्होंने सबसे पहले एक तो बराबर कोर वाले, बराबर कोर होगा तो ये घन होगा, तो इस घन के ऊपर क्या रख दिया इन्होंने, एक अर्धगोला रख दिया है। अब इन दोनों का क्षेत्रफल बता रहे हैं कि भाई साहब बताओ कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा। तो हम कैसे बताएंगे इस क्षेत्रफल को, सबसे पहले देख लेते हैं इसके जितने भी क्षेत्रफल हैं, इस पूरे ब्लॉक का क्षेत्रफल हम सबसे पहले फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना, इसका पूरा क्षेत्रफल फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसका भी क्षेत्रफल आपको फाइंड करना पड़ेगा, इसका भी क्षेत्रफल हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, बच्चे क्या होंगे, इस क्वेश्चन को देख चुके होंगे, क्वेश्चन को मतलब जो भी क्वेश्चन है बुक में देख चुके होंगे, इसका सॉल्यूशन भी देख चुके होंगे, और ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि उसमें भाई साहब पाई आर स्क्वायर घटाया क्यों गया है, यही चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। देखो इसलिए घटाया गया है क्योंकि हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए। अब ये दोनों क्या है, इसमें चिपके हुए हैं, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये दोनों चीज़ें आपस में चिपके हुए हैं। अब इसको पेंट से, मैंने कहा है कि इसको आप जब भी समझना तो आप इसको पेंट से समझना। तो इसका और इसका क्षेत्रफल जो है वो कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। अब पाई आर स्क्वायर घटा भी दिया गया है, उसको घटाना आपको इसलिए होता है क्योंकि जब आप इसके क्षेत्रफल को इसके ऊपर ले जाकर के ऐसे रख देते हो, तो रखने पर होता क्या है कि इसके जितना भाग, ये जितना भाग है, इसके जितना भाग, इस वृत्त कितना भाग यहाँ पर क्या हो जाता है, इससे, इस घन से क्या होता है, घट जाता है। तो पेंट आपको कितने भाग को करना है, जैसे मान लो आपको पेंट करना हुआ, आप कैसे पेंट करोगे इसको, जैसे मान लो यहाँ पर पेंट करोगे तो आप पूरा कितना करोगे, तो एक तो यहाँ पर करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, ऊपर नीचे सब जगह कर ले जाओगे, लेकिन यहाँ इसके नीचे आप इतना दूरी, जितना दूरी ये बना है इतना दूरी आप इस घन से नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको इस पूरे घन में से इन दोनों का क्षेत्रफल चाहे जोड़कर फिर घटा दो, चाहे इस वृत्त कितना भाग इससे इस वाले घन के क्षेत्रफल में से घटा दो, तब इसका क्षेत्रफल जोड़ दो, तब भी वैल्यू उतनी ही आएगी। इस क्वेश्चन को एकदम प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं समझोगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेते हैं, घन का क्षेत्रफल फाइंड कर लेते हैं, या हम पहले लिख लेते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा, मुझे बताओ। बहुत ही आसान से ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा, एक तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अब आपको आसान लगने लगा होगा, घन का क्षेत्रफल, एक तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी होगा उसको लिख लेना। फिर आपको क्या करना है, आपको इसमें से इस
इसके कितना भाग, इसके जितना भाग इसका भाई घेर लेगा ये, तो इतना पेंट आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इतना भाग आपको क्या करना होगा, इसमें से इस वाले घन में से इतने भाग को घटा देना है। तो मतलब माइनस कर देंगे हम किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। कहने का मतलब यहाँ से पाई आर स्क्वायर हम क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इसका भाग का, ये वाले पूरे क्षेत्रफल। तो यहाँ से हो जाएगा अर्धगोले का, अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब इसके जितना हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे इसको। घन का क्षेत्रफल माइनस पाई आर स्क्वायर, माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कौन से वाले की लिए जाएगी, इसकी वैल्यू ली जाएगी भैया। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल फार्मूला आप जानते ही हैं क्या होता है, 6a²। ए की वैल्यू आपको पता है 5 दी है, तो 5 × 5 × 5, 6 पंते 30 और 5 तियां 15, यहाँ से हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा हिंदी लिख लेते हैं। थोड़ी सी हिंदी आप लिख लोगे ना तो अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। तो यहाँ पर लिखोगे कि घन का वह भाग जिस पर अर्धगोला लगा हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में सम्मिलित मतलब शामिल, जो भी कह लो, या उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, वही चीज़ सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है ना, सम्मिलित नहीं होगा। अतः ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका पहले हम मतलब समझ लेते हैं। हमने लिखा क्या, वह घन का वह भाग जिस पर अर्धगोला लगा हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में सम्मिलित नहीं होगा। मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये जो गोला लगा हुआ है, इसका ये वाला भाग सम्मिलित इसमें नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलो देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। तो हमने पहली बात तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो 6a² की जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी 6a² और माइनस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर आपको जोड़ना क्या है, अर्धगोले का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 1 पाई आर स्क्वायर और यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये माइनस में है प्लस में घट जाएगा। तो 6a² माइनस हो जाए प्लस हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर। अब 6a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 6a² की वैल्यू हमने फाइंड करी थी, कितनी आए थे 150, और प्लस पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर की वैल्यू हमने बताया कि यहाँ से जो आर की वैल्यू निकालोगे, जब आप 4.2 दिया है, 4.2 को आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा। मतलब उसका ये व्यास दिया था हमको, त्रिज्या फाइंड करनी है। तो ये कितनी आ जाएगी, 2.1 आ जाएगा, और इंटू हो जाएगा 2.1, ये आ जाएगा 7×21। और इसका जब हम पूरा सॉल्व करेंगे, जो आपका आंसर आएगा वो इतना आएगा, कुल 13.86। और इसको जब सॉल्व करोगे तो आप 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और ये जो वैल्यू होगी आपकी पूरी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही बेसिक था, मुझे इस पर ज़्यादा टाइम इसलिए देना पड़ रहा है। आप थोड़ा ही पढ़ो लेकिन बेहतर पढ़ के जाओ, यही मेरी अप्रोच रहेगी। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले के जो 2 उदाहरण बच रहे हैं हम उसको कल करेंगे, ठीक है ना, या अगली वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।